हेलो एवरीवन। तो आज है 14 जनवरी। आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख पा रहे हो कि मैं जो गुड़ है, गुड़ को कद्दूकस कर रही हूँ। तो मैं गुड़ को इसलिए कद्दूकस कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनाने हैं तिल के लड्डू। तो आज जैसे मकर संक्रांति है तो इसके उपलक्ष्य पर हमारे यहाँ जो तिल के लड्डू होते हैं, गुड़ होता है, तिलकरी होती है, मूँगफली होती है, इन सारी चीज़ों को बाँटा जाता है। और लोग आज के दिन मंदिर भी जाते हैं। और तो मैं अभी अपना काम कर रही थी। ये मैं पिछले रात की वीडियो है क्योंकि जो लड्डू बनते हैं वो 13 जनवरी को ही बन जाते हैं सबके यहाँ। तो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ तिल को थोड़ा-थोड़ा रोस्ट। इसको थोड़ा-सा कलर चेंज करना है, जैसे तिल बिल्कुल व्हाइट होते हैं तो इसमें थोड़ा-सा ब्राउनिश कलर आने देना है। तो उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी। क्योंकि उसके बाद मुझे और इसमें जो चीज़ें डालनी थी, जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, तो मेरे पास अभी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल नहीं थे, तो जस्ट मैंने इसमें मूँगफली ऐड की थी। तो अभी आप देख पा रहे हो मैं मूँगफली को पीस रही थी क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी मूँगफली थी तो इसको छोटा-छोटा करना था। तो इसलिए मैं इसको पीस रही थी। तो उतने में साथ में अनायशा भी आ रही थी, साथ में उसको ये था कि है मम्मा क्या कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे होते हैं एक्साइटेड रहते हैं कि जब भी कोई नया काम कर रहे हैं मम्मा वगैरह, तो बच्चों को ये होता है कि हाँ, हमने भी वो काम देखना है, तो इसलिए वो साथ-साथ में आ रही थी। तो उसके बाद मैं लग जाती हूँ उम, इसको मिक्स करने, क्योंकि जो ये है, ये मेरे तिल, और उसके बाद ये आपको दिखाई दे रही है मूँगफलियाँ, और जो मूँगफलियाँ थी मैंने उनको बारीक पीस लिया था। तो बारीक पीसने के बाद मैं इसको तिल के बीच मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखो आप कि जो मैंने तिल भुने थे उसका कलर देखो चेंज हो गया, और मैंने इसमें पीनट्स को मिक्स कर दिया। तो उसके बाद मुझे इसमें मिक्स करना था अ, गुड़ को। तो ये गुड़ था जो मैंने कद्दूकस किया था। तो कद्दूकस करने के बाद भी फिर भी ये जो कद्दूकस बॉक्स होता है तो उसमें ये थोड़ा-सा फिर भी चिपक सा रहा था, तो इसको निकालना मुश्किल हो रहा था। ये हार्ड सा बनना स्टार्ट हो गया था क्योंकि ठंड भी काफ़ी है, तो इस वज़ह से ये दोबारा से चिपक रहा था। तो इसको निकालने में मतलब काफ़ी टाइम लग रहा था, तो इसको मैंने दोनों हाथों से निकाला। फिर इसको दोबारा से अलग-अलग किया। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो अब मैं करूँगी इसमें घी ऐड, क्योंकि घी के बिना मेरे हिसाब से लड्डू नहीं बनते हैं। कई लोग बनाते भी हैं बट वो बहुत हार्ड होते हैं, और जैसे मैं घी के साथ बनाती हूँ तो वो बहुत अच्छे से बन जाते हैं, चाहे वो कोई बुज़ुर्ग खाए, चाहे कोई भी बच्चा खा रहा है। तो ये बहुत ईज़िली खाए जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं घी वाले। और विंटर्स में वैसे इतना सा घी खा सकता है कोई भी, किसी ने भी खाना हो तो अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं मेरे फटाफट से घी की वज़ह से ये फटाफट बन रहे हैं, अदरवाइज़ इसको लपेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इसको बिना घी से बनाना होता है तो गुड़ और तिल को इतना गरम-गरम होना चाहिए कि फटाफट से ये एक साथ बनाए जाए। तो मैं गुड़ और तिल के साथ ही नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत टाइम से ऐसे ही बनाती हूँ कि मैं घी ऐड करती हूँ। तो घी ऐड करने से ये फटाफट से बन जाते हैं। तो उसके बाद मैं ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती हूँ, तो टाइम भी हो गया था, 11 साढ़े 11 बजने वाले थे। तो मुझे ये था कि अभी ये वाला काम मेरे फटाफट से हो जाए ताकि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ। क्योंकि हमारी सुबह जो अग्निदेव है, अग्निदेव की पूजा करने के लिए पुरोहित जी आते हैं। तो जल्दी सुबह भी उठना था, अभी ये वाला काम भी निपटाना था कि तो ऑलमोस्ट मैं ख़त्म हो गई थी। तो जो परात थी उसको मैं धोकर, इसका जो पानी है ये मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसमें सुबह मैं पिनिया बनाऊँगी। तो ये रहे मेरे लड्डू जो मैंने रात को बनाए थे। तो आपको कैसे लगे मेरे लड्डू बताना ज़रा। तो ये है जो अग्निदेव की हम पूजा करते हैं, उसके लिए हम इसमें पाजा और साथ में जौ, तिल, गुड़, घी, ये सारी चीज़ें इसमें डालते हैं, इससे हम अग्निदेव की पूजा करते हैं। बट हमारे पुरोहित जी नहीं आए थे तो मेरे हस्बैंड ने खुद ही अग्निदेव की पूजा की। क्योंकि पुरोहित जी किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, अदरवाइज़ हर वर्ष पुरोहित जी आते हैं। हाँ, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ये काम करके फ्री हो गए थे, तो जो रात वाली परात में पानी था उससे मैंने लिया और उसमें मैंने डाला जौ, तिल, गुड़, घी, और इसमें साथ में डाला था जैसे चोकर, फीड, साथ में आटा और मक्की का आटा। ये सारा मैंने मिक्स किया और इसकी बनानी थी मुझे गाय के लिए पिनिया।
तो मैं गाय के लिए पिनिया बनाने लग जाती हूँ। और साथ में मुझे खाना भी बनाना था। खाना वैसे ऑलमोस्ट बन चुका था, चपातियाँ बनाने के लिए रहती थी। तो मुझे ये था कि ये वाला काम पहले हो जाए, फिर उसके बाद मैं सारा काम कर लूँगी फटाफट से। तो अब मैं लग जाती हूँ पिनिया बनाने। तो आप किस-किस के घर में ऐसी पिनिया बनाई जाती है और गुड़ तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। और किस-किस के यहाँ ऐसे रिवाज है। तो ये रही जो मैंने पिनिया बनाई थी, तो कुछ मैं अपनी गाय को दूँगी और कुछ अपने जो हमारे घर वाले और साथ में उनके जो पशु हैं उनको उनके पशुओं को दूँगी। तो इस तरीके से जो मैंने पिनिया बनाई थी और इन पिनियों को हम ऐसे बच्चों के ऊपर वारते हैं और खुद के ऊपर भी वारते हैं। तो ये उसके बाद हम देने लग जाते हैं गाय को। ये 3 बच्चे हैं तो तीनों के हाथों से मैंने जो पिनिया है वो तीनों बच्चों के हाथों से पिनिया गाय को खिलाई। और उसके बाद हमें जाना होता है, मैं और ईवा जाते हैं दूसरे घर के पास जो जहाँ हमारे परिवार के लोग हैं उनके वहाँ जाते हैं और वहाँ की गाय को पिनिया बाँटते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।